अंगीकार मेरी मदद करता है कि मैं उस चित्र को देखूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। जैसे मैं इन वचनों को लेता हूं और जैसे मैं परमेश्वर के वचन का अंगीकार करता हूं, वो चित्र कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या बनना है, वो प्रकट होने लगता है और वो मेरे दिल में गहराई से बनना शुरू होता है। और फिर जब चित्र पूरा हो जाता है तो प्रिंट आउट आ सकता है। मैं वो हो सकता हूं जो वो है। Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you in your presence. My joy is complete. I will come bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing or no one. There is nothing. There is no one who compares to you. I take pleasure in worship. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15। और मैं शत्रुता रखूंगा। यहां पर शैतान से कह रहा है पतन के बाद में, मनुष्य के पतन के बाद, ठीक है, मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर आता है, वाटिका में आकर कहता है आदम आदम तू कहां है। आदम से मिलता है, उससे बातें करता है। अब वो शैतान से कहता है, देखिए आदम से कहता है, फिर हव्वा से कहता है, शैतान से कहता है। अब शैतान की बारी है। वो शैतान से कहता है मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। सब लोग कहे इसके वंश के बीच में। आदम का बीज नहीं कहा, पुरुष से ही तो बीज आता है। स्त्री वो है जो उस बीज को लेती है और अपने कोख में धारण करती। यह कहता है उसका वंश। मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब ये आने वाले मसीहा के बारे में बाइबल में पहली प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति 3:15 कभी न भूलिए। यूहन्ना 3:16 याद है, अब उत्पत्ति 3:15 याद रखिए। उत्पत्ति 3:15 तो आने वाले मसीहा के बारे में पहली प्रतिज्ञा है। विवरण से बताया स्वयं परमेश्वर ने कहा, और पहला व्यक्ति जिसे ये बताया गया है वो शैतान है। ये शैतान के लिए बुरी खबर है। शैतान उस दिन पूरा हिल गया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे और स्त्री के बीच में और इसके वंश और तेरे वंश के बीच में बैर लाऊंगा और वो तो तुम्हारा सिर कुचल देगा और तुम उसकी एड़ी को डसोगे। यही तो बताया गया था। इसमें बहुत सी जानकारी बताई गई है और मंगलवार के दिन शुरू के सिद्धांत बताए हैं और मैंने इसे सिखाया है पूरी तरह से। मैंने इस पूरे वचन के बारे में बताया है, इसके अंदर की सारी बातों के बारे में। इन सारी बातों के बारे में पहले बताया। मेरे पास समय नहीं कि फिर से देखें, लेकिन इसमें काफी जानकारी है यहां दी गई है। इसलिए शैतान निराश हो गया। वो अब जानता था कि कोई अभी स्त्री से जन्म लेगा, एक मनुष्य जन्म लेने वाला है, और वही तो है वो जो आकर इसके सिर को कुचलेगा और इस सारी समस्या के साथ में निपट लेगा। प्रभु सीधा व्यवहार नहीं करेगा। वो सीधा व्यवहार क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दी थी। उसने मनुष्य को दी और मनुष्य ने शैतान को दी। अब वो शैतान की ओर जाकर नहीं कह सकता था दो, क्योंकि शैतान कहेगा मनुष्य ने मुझे दी, तो परमेश्वर व्यवहारिक रूप में जाता है। मैंने मनुष्य को दी, मनुष्य ने शैतान को दी, अब मैं मनुष्य भेजूंगा। जबकि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पापी ना हो, जो शैतान के ऊपर है, जिसके पास में शैतान पर सामर्थ है। तो मैं मनुष्य को बनाऊंगा।
मैं अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजूंगा इस संसार में, जिसमें पाप नहीं है, जो इस शैतान के अधिकार और राज्य में नहीं रहेगा, जो शैतान के ऊपर में विजय पाएगा और मनुष्य के बदले में आगे जाकर यह विजय पाएगा। मैं इसे अंतिम आदम के रूप में भेजूंगा और ये जाकर काम पूरा करेगा। प्रभु ऐसे ही करता है। उसने कहा, मैं मनुष्य के द्वारा करूंगा। वो स्त्री का बीज होगा, वो कुंवारी से जन्म लेगा, क्योंकि वो मनुष्य का बीज नहीं होगा, क्योंकि वो पाप को लेकर चलेगा। अब देखिए, मनुष्य का जो बीज है वो पाप से ग्रसित था, तो वो स्त्री से जन्म लेने वाला था। पुरुष की मदद के बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो धारण किया गया, जन्मा, और उसके अंदर परमेश्वर का खून था। इस तरह से बाइबल कहती है वो इस पृथ्वी पर चलेगा एक मनुष्य के जैसे, बिल्कुल आपके और मेरे जैसे, मांस, हड्डी और लहू, लेकिन फिर भी वो अलग होगा इस तरह से, क्योंकि हम सब पाप और शैतान के गुलाम हैं। लेकिन वो पाप और शैतान को गुलाम नहीं, उसमें कोई पाप नहीं है। ऐसा मनुष्य आएगा और वो शैतान से निपटेगा और निश्चय मनुष्य के लिए वो वहां पर विजय पाएगा, मनुष्य जाति के लिए लेकर उसे मनुष्य को देगा। प्रभु का ये प्रोग्राम था। उसने प्रकट किया उस शैतान पर। उसने शैतान को बताया कि क्या होगा, प्रकट करके पूरे विवरण से नहीं बताया, लेकिन शैतान तो इसका सार समझ गया। उसने समझ लिया कि आगे कुछ खतरा है और वो सच में बहुत परेशान हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि इतिहास में उसने बच्चों को मारना शुरू किया। कैसे छोटे बच्चे जो कि लड़के थे वो नाश किए गए, और यहाँ तक कि बहुत से जो भक्तिपूर्ण लोग थे, प्रभु के दासों को संतान होने की परेशानी हुई, क्योंकि वो चिंता कर रहा था कि भक्तिपूर्ण लोग उद्धारक को कहीं जन्म न दे दें और उद्धारक उसके सिर को कुचल देगा। इसलिए वो हमेशा परेशान था। लेकिन परमेश्वर एक बात जानता था। उसने कहा, हाँ, अगर मैं इसे बस कहूं तो कोई नहीं रोक पाएगा। प्रभु हमेशा ऐसे ही काम करता है, और इसीलिए उत्पत्ति 3:15 में देखिए, उसे कहने की जरूरत नहीं थी। वो सब ऐसे ही जाने देता और अपने पुत्र यीशु को भेजता, कुछ हजार साल के बाद में और काम पूरा कर लेता। लेकिन प्रभु ऐसे काम नहीं करता। जब भी वो काम करना चाहता है, वो पहले इसे कहता है और फिर इसे करता है, क्योंकि इसे कहने से वो विश्वास के नियम को सक्रिय करता है, क्योंकि कहने से ही वो इसे पूरा करता है। वो जानता है कि अगर वो केवल कहे उस उद्धारक के बारे में जो आने वाला है, कैसे वो उसका सिर कुचलेगा और कैसे उद्धार लेकर आएगा, यदि वो इसकी घोषणा करे तो वो वचन उसके पास में खाली लौट कर नहीं आएगा। वो उसे पूरा करेगा जिसके लिए उसे भेजा गया है, और उसके पास में वापस आएगा। तो वो पहले वचन भेजता है। वचन क्या है कि मैं तेरे और इसके वंश के बीच में दुश्मनी रखूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यही तो उसका वचन है। परमेश्वर ने घोषित किया, और मैं आपको बताऊं, आकाश और पृथ्वी में कोई भी उससे नहीं रोक सकता है। इससे होने से नहीं रोक सकता कुछ भी। इस पृथ्वी पर की कोई भी ताकत, कोई मनुष्य भी नहीं, ना ही शैतान की कोई ताकत, जो होने वाला है सारा नर्क, उससे नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद में, उत्पत्ति 3:15 के बाद में, बाकी पूरा पुराना नियम तो बस इसका आगे का चित्र है। ये तो चित्र हैं इस उद्धारक के। आप निर्गमन में जाइए, वहां फसह के मेमने के बारे में पढ़ते हैं। फसह का मेमना क्यों? उस मेमने को मारते हैं, उसका लहू लेते और दरवाजे पर लगाते, घर में जाते और दरवाजे के पीछे रहते, ताकि मृत्यु का स्वर्गदूत सामने से चली जाता। यह चित्र है कि कैसे मेमने के लहू के द्वारा बचाए जाते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और लेवी व्यवस्था की किताब में जब आप देखें, यहां पर यह सब बलिदान के बारे में बताया गया है। होम बलि, पाप बलि, ये बलि और वो बलि, सारे तरीके और उसका अर्थ जो है वो पूरे विवरण के साथ में दिए गए हैं। सब कुछ तो आने वाले उद्धारक के बारे में चित्र था, क्रूस के महान बलिदान के बारे में था, और उसके साथ में जो कुछ भी हुआ कि हमें छुटकारा दे और पापों से हमें बचा ले। और आप वचन के बाकी भागों में जाइए, वो सब एक चित्र है। इस्राएली लोग जो मिस्र में से बाहर आ रहे हैं और जंगल में से यात्रा करते हैं और प्रतिज्ञा के देश में जाते हैं, ये सब कुछ जो है वो तो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे का चित्र है। बस यही सच में जंगल के बारे में कहे कि किस तरह से उन्हें चट्टान में से पानी मिला, सबके लिए बाइबल कहती है जो चट्टान उनके साथ में थी वो तो मसीह है। यहां 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 में अगर आप पढ़ते हैं तो, जिसमें से पानी आया था। देखिए, ये सब कुछ चित्र था। तो मैं यही कह रहा हूं, परमेश्वर ऐसे काम करता है। उसके पास चित्र है, जिसके पास में पूरी पृथ्वी का चित्र है। ये पृथ्वी जिसे हम देखते हैं, और कैसे उसने कहकर ये चित्र अस्तित्व में लाया। अब वही परमेश्वर अभी इसी चीज का उपयोग करता है कि उद्धारक को इस संसार में लेकर आ जाएं। उसमें उद्धारक का चित्र है, वो उद्धारक को देखता है, उसमें उद्धारक का चित्र है,
और पहली बार जब वो चित्र प्रकट करता है वो है उत्पत्ति 3:15, और उसके बाद पूरे पुराने नियम में वो इस चित्र को प्रकट करते रहता है और वो चित्र और ज्यादा पूरा होते जा रहा है। क्या आपने कभी किसी को चित्र बनाते देखा है? किसी का चित्र वो आउटलाइन बनाते हैं, वहां पर ना आंखें होती हैं ना कान होता है। आंखें नहीं, आपको पता नहीं वो किसका चित्र है, और फिर वो आउटलाइन पूरी करने के बाद चित्र को और भी अच्छा बनाते जाता है और डिटेल्स पर काम करने लगता है, और जितना ज्यादा वो डिटेल्स पर काम करता है उतना ज्यादा चित्र स्पष्ट होने लगता है और फिर आप जानते हैं कि ये चित्र किसका है। ठीक है, पुराना नियम बस ऐसा ही है। चित्र जो है और ज्यादा स्पष्ट होते जाता है। यशायाह तो क्रूस के बारे में बता देता है। यशायाह अध्याय 53 में वो यीशु मसीह के दुख उठाने के बारे में पूरा विवरण से बताता है। 800 साल पहले ये दुख का विवरण दिया गया। वो बताता है कि वहां पर क्या हुआ है। भविष्यवाणी में वो चित्र और भी पूरा होते जाता है, स्पष्ट होता और पूरा होता है जैसे दिन बीतते जाते हैं। और जब चित्र पूरा हो जाता है तो प्रिंट आउट लिया जाता है और तब मरियम उस बालक यीशु को जन्म देती है। मैं ये कह रहा हूं जिसके पास में पूरे संसार का चित्र है और फिर उसने कहकर अस्तित्व में लाया। जब उद्धारक को इस संसार में भेजने की बात आती है, उसने यही किया। उसके पास उद्धारक का चित्र था। उसने इसे अस्तित्व में आने के लिए कहा हजारों साल पहले ही, और फिर यह अस्तित्व में आया। वो इसी तरह से काम करता है। तो बालक यीशु जन्मा। फिर शैतान ये खबर सुनी कि कुछ बुद्धिमान लोग जाकर इस बालक को ढूंढ रहे हैं और कहीं से तो भी कोई तारा वहां पर आसमान में प्रकट हुआ और कुछ अलौकिक घटनाएं हुई हैं। और फिर वो सुनता है कि स्वर्गदूत जाकर वहां पर चरवाहों से बातें कर रहे हैं और वो खबर दे रहे हैं कि उद्धारक जन्मा है और ये सब कुछ। और वो ये सारी परेशान करने वाली खबर को सुनता और कहता है, मेरे प्रभु, वो जो मेरा सिर कुचलने वाला है, लगता है वो कहीं पर जन्मा है। तो वो जाता है और वो इस तरह से कुछ करता है कि वहां पर जन्मे हुए हर एक 2 साल के बच्चे को वो मार दे। कल्पना कर सकते हैं? हर एक बच्चा जो 2 साल से छोटा है, ताकि वो निश्चित कर ले कि वो बच्चा जीवित न रहे। सारे बच्चे मार दो कि ये बच्चा उन बच्चों में से एक होगा। लेकिन जबकि परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश के बीच में और इसके वंश के बीच में बैर रखूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसके एड़ी को डसेगा। और उसने बहुत से चित्र दिए हैं, बहुत से चित्र पूरे पुराने नियम में चित्र दिए हैं। परमेश्वर ने कहा और उसने बार बार इस बात को कहा, अपना चित्र दिया और उसने आकार दिया कि वो उद्धारक कैसा होगा। और सच में जो वचन है देहधारी हुआ, मरियम की कोख में और इस संसार में जन्मा। जबकि उसने इतना कुछ कर लिया तो परमेश्वर उसे मरने नहीं देगा बच्चों की हत्या करने की आज्ञा के द्वारा। तो ये बच्चा बच जाता है। पूरी गड़बड़ी में से ये बच्चा अलौकिक रूप में वहां से बच निकलता है। और 30 साल के बाद में यीशु, जो नौजवान है 30 साल का, यरदन नदी के पास खड़े होता है। वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर वो खड़ा होता है, यरदन के पानी में खड़ा होता है। और परमेश्वर आकाश से आकाशवाणी करके कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। कल्पना कीजिए इससे शैतान का क्या हुआ होगा। वो कहता है, मेरे प्रभु, यही तो वो है, यही तो वो है। मैंने सोचा मैंने इसे मार दिया, मैंने सोचा कि मैंने इसे मार दिया उन बच्चों के साथ ही, लेकिन ये तो बच निकला। अब ये जो वचन है उससे बिल्कुल पागल जैसे भागने लगाया होगा, क्योंकि वो वचन के विरुद्ध में काम नहीं कर सकता। वचन उत्पन्न करता है, वचन काम करता है सारे विरोध के बावजूद में। जो वचन कहता है वो पूरा होता है। यहां मांस और लहू के साथ में वो खड़ा है, पानी में से बाहर आता है और पिता कहता है कि ये मेरा पुत्र है। यही तो वो है, यही है वो जो शैतान के सिर को कुचलेगा। और आप जानते हैं बिल्कुल अगला ही चित्र प्रकट होता है। और वो अगला चित्र क्या है? ये शैतान जंगल में यीशु की परीक्षा करता है। वो युद्ध के लिए तैयार है, बिल्कुल काम पर लग गया। कहता है, चलो मैं अभी काम पर लगता हूं, इसकी ओर ध्यान देता हूं, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि यही तो मेरे सिर को कुचलने वाला है। वो उस पर हमला करता है। देखता है जंगल में कि उसने 40 दिन तक उपवास किया है और कहता है, इन पत्थरों को रोटी बना दे। और यीशु कहता है, और वो चौंक जाता है क्योंकि शैतान ने सोचा कि ये एक और आदम है।
हाँ, ये एक और आदम था, लेकिन अलग तरह का आदम। ये तो अंतिम आदम था। ये आदम, जानते हैं, ये तो पहले आदम से बिल्कुल अलग था। जब शैतान ने कहा कि इन पत्थरों को रोटी बना दे, उस समय अपने जीवन में वो सबसे ज्यादा भूखा था। उसने शैतान की ओर देखा और कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, ये लिखा है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहेगा। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये लिखा है। इस मनुष्य को सुनिए। देखिए, पतन का कारण क्या था? यहां पतन का कारण यह था कि जो प्रभु ने कहा उसे अनदेखा किया, और जो शैतान ने कहा माना गया। और यहां पर यह बदलाव हुआ कि परमेश्वर की संतान के बजाय शैतान के संतान हो गए। यहां प्रभु परमेश्वर होने के बजाय शैतान उनके जीवन का प्रभु बना। मुख्य बात तो वचन था। प्रभु के वचन को अनदेखा किया, शैतान की बात को मान लिया गया। यहां मुख्य बात तो वचन ही है। जब यीशु शैतान के विरुद्ध में खड़े रहा, हर समय उसने कहा कि यह लिखा है, यह लिखा है। वो वचन में वापस जा रहा था, वचन को स्थापित कर रहा था, वो वचन पर खड़ा था, वो वचन कह रहा था। और मैं आपको बताऊं, शैतान इतना बड़ा नहीं है कि आपके विरुद्ध में खड़े रहें। जब आप वचन को ले लेते हैं और कहे कि ये लिखा है, अब से हजारों साल बाद भी आप इसे कहे, ये काम करेगा। जब यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा, ये वचन तो हजारों साल पहले लिखा गया, और वो हजारों साल बाद इसे कहता है और ये काम करता है। शैतान चली जाता है और भवन के कंगूरे पर खड़े होकर कहता है, तुम यहां से कूद जाओ। भजन 91 कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे और तुझे हाथों हाथ संभाल लेंगे। वो कहता है, नहीं नहीं, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना। ये भी बाइबल में लिखा गया है। वो कहता है, ये भी लिखा गया है। वो कहता है, वो एक वचन कहता है और यीशु उसके विरुद्ध में दूसरे वचन कहता है। जानते उसके विरुद्ध में वचन कैसे कहें? कुछ लोगों के सामने बाइबल के वचन कहे तो कहेंगे, ठीक है शैतान, जबकि तूने अध्याय और वचन बता दिया है, मैं इसे करूंगा। ठीक है, यदि आपको अध्याय और वचन चाहिए तो शैतान इसमें बहुत ही अच्छा है। केवल अध्याय और उसका वचन संदर्भ जानना जरूरी नहीं, आपको जानना होगा वो सत्य। देखिए, नहीं तो फिर शैतान आपको वचन से ही मारेगा। वो आपको अध्याय और संदर्भ देगा, कहेगा तुम कूदो, क्योंकि भजन 91 कहता है। वो बस उसे मारना चाहता था और फिर उसे लेकर गया, पहाड़ की चोटी पर ले गया, कहा मुझे दंडवत करो तो संसार का सारा राज्य तुम्हें दूंगा। यहां पर फिर से यीशु ने कहा यह लिखा है। देखिए, बात तो यह है, जो कुछ लिखा है यीशु उससे कभी पीछे नहीं हटा। प्रभु वचन से वो पीछे नहीं हटा। बस जो कुछ भी वचन कहता है उसके सिवा और कुछ नहीं करता। केवल प्रभु का वचन कहा। यीशु ने उसके साथ में कभी कोई बहस नहीं की। उसने कभी कुछ नहीं किया। शैतान के लिए एक भी शब्द उसने व्यर्थ नहीं किया। उसने अपना मुंह खोला और सीधा उसने कहा पुराने नियम से। ये पुराने नियम के सारे वचन हैं जो उसने वहां पर कह दिए। फिर वो हर जगह सेवा करने लगा। शैतान पर विजय पाने के बाद में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर आया। वो आत्मा की सामर्थ के साथ में आज शैतान ने कुछ समय तक परेशान नहीं किया। उसने जाना वो परेशानी में है, क्योंकि यीशु अब जो है दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, शैतान के सताए लोगों को चंगाई दे रहा है। शैतान तो बस भाग रहा था और यीशु हर जगह विजय ले रहा था। और यीशु का जीवन फिर से एक बार एक चित्र था। क्या आप सुन रहे हैं? यीशु का जीवन फिर से एक चित्र था। यह किसका चित्र था? यह चित्र है कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कौन सा स्वरूप रखा है। शुरू में परमेश्वर ने आदम के लिए बस यही तो रखा था। वो चाहता था कि आदम ऐसे ही दिखे, लेकिन आदम पाप के कारण गिर गया और फिर वो ऐसे दिखने नहीं लगा। अब परमेश्वर एक और मनुष्य को पृथ्वी पर रखता है। वो उसे मांस और लहू देता है, अपने पुत्र को, और कहता है अब तुम इसे देखो, ये मनुष्य है। दूसरे शब्दों में कह रहा है कि ये चित्र मेरे पास तुम्हारे लिए है और इसलिए तुम यीशु को अच्छे से देख लो। हेलो, यदि विश्वास नहीं होता तो मेरे साथ निकाले रोमियो अध्याय 8 और वचन 29। रोमियो 8:29। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखिए, परमेश्वर चाहता था कि यीशु बहुत से भाइयों में पहलौठा हो। वो चाहता था कि वो बड़ा भाई हो बहुत से भाइयों का पूरे परिवार में। इस उद्देश्य के लिए उसने क्या योजना बनाई थी? जिन्हें उसने पहले से जाना, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हमारे बारे में कहता है, हमें पहले से जानता था।
और उसने हमें पहले से ठहराया भी है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। अगर आप पूछे प्रभु मेरे बारे में क्या चाहता है, मेरे बारे में परमेश्वर ने कौन सा चित्र रखा है, मेरे बारे में परमेश्वर ने अपने अंदर में कौन सा चित्र रखा है, मैं आपको बताऊं, वो चित्र जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा, वो ऐसा चित्र है जो आप यीशु में देखते हैं। वो यही चाहता है। आप यीशु में क्या देखते हैं, वही तो वो चाहता है। वो निडर यीशु, वो यीशु जो शैतान को भागने की आज्ञा देता और शैतान भागता है, यीशु जो हर एक बीमारी के विरुद्ध में वचन कहता है और हर एक बीमारी भागती है, यीशु जो तूफान के विरुद्ध में शब्दों को कह सकता है, लहर और हवा के बारे में, और वो शांत हो जाते हैं। वही तो चित्र है। वो निडर व्यक्ति, वो साहसी व्यक्ति, वो पवित्र व्यक्ति, वो प्रभावी व्यक्ति, वो बुद्धि का व्यक्ति जो आप यीशु में देखते हैं, वही तो वो चित्र है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप में बदलते जाएं। वो चित्र जो आप यीशु में देखते हैं, इसलिए मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना ये महत्वपूर्ण है। ये केवल यीशु का जीवन का इतिहास नहीं है। वो आपको ये 4 किताबें नहीं दे रहा ताकि आप यीशु के जीवन के इतिहास को जानते हैं पूरी तरह से। देखिए, ये अच्छा है कि यीशु की जीवनी को देखें, लेकिन इस उद्देश्य के लिए मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना नहीं दिए गए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना इसलिए है कि हमें चित्र दे उस यीशु का, परमेश्वर का पुत्र, ताकि हम उसमें देख सके, ताकि हम भी वैसे हो। परमेश्वर यही चाहता है। यही चित्र परमेश्वर ने आदम के लिए रखा, परमेश्वर ने यही चित्र हमारे लिए रखा है। यह चित्र है, हेलो, यही चित्र है। अब मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के बाद में आप यहां पर पत्रियों में आते हैं, ठीक है। नए नियम में ज्यादा भाग पत्रियों का है। पौलुस की पत्रियों में एक शब्द है जो 100 बार से भी ज्यादा बार आता है, और वही तो सार है पौलुस की पत्रियों का, जो कि ज्यादातर पत्रियां हैं। वो एक शब्द क्या है, वो एक वाक्य क्या है, वो है मसीह में या उसमें। यानी नया नियम किस बारे में है? नया नियम किस बारे में है? ये इस बारे में है कि यीशु कौन है और हम अपने आप को यीशु में कैसे देखते हैं, यीशु में जो हमारा स्वरूप है। और पूरी पत्री इसी के बारे में है कि कैसे हम देखते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। ये इसी के बारे में है। आपको इसे देखना होगा। देखिए, इसलिए ये सिखाया गया है, और इसीलिए आप चर्च में आते हैं, और इसीलिए हफ्ते के बाद हफ्ते आप आते हैं और आप सुनते हैं। क्या सुनते हैं? आप सुनते हैं, यानी ये चित्र बनता है वचन के द्वारा, और जो चित्र बनाया जाता है वो यीशु मसीह का चित्र है, क्योंकि इस चित्र में आप देखते हैं खुद को। वो चित्र जो कुछ दर्शाता है, आप वही हैं। जब तक कि आप अपने आप को इस तरह से न देखें, तब तक आप कभी विजय में नहीं चल पाएंगे। यही तो ये पूरी बात है। अंगीकार इसी में हमारी मदद करता है। अंगीकार मेरी मदद करता है कि मैं उस चित्र को देखूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। जैसे मैं इन वचनों को लेता हूं और जैसे मैं परमेश्वर के वचन का अंगीकार करता हूं, वो चित्र कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या बनना है, वो प्रकट होने लगता है, और वो मेरे दिल में गहराई से बनना शुरू होता है। और फिर जब चित्र पूरा हो जाता है तो प्रिंट आउट आ सकता है। मैं वो हो सकता हूं जो वो है। My Lord is wonderful, Jesus. Jesus, my Lord is wonderful, Jesus, my Lord. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus, my Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard, it's recorded in God's word. Isn't Jesus, my Lord, wonderful?
within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low, fear not, I am with thee, peace be still in all of life's ebb and flow. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Soon he's coming back to welcome me, far beyond the starry sky. I shall wing my flight to worlds unknown, I shall reign with him on high. Jesus, 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 sweetest name I know, it's my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, 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 sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, but the joy o'er my soul like the sea below.